गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज से कुछ दिनों बाद ही मेरा सीए फाइनल ऑडिट का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 1 दिसंबर। तो मैं अपने फाइनल ऑडिट के बैच के बारे में हर बात छोटी बड़ी सब मैं एकदम डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। फाइनल के स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, क्यूरियोसिटी, डाउट्स है, क्वेश्चंस है अबाउट द बैच एंड द टीचिंग एंड ऑल, तो वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, सर ये बैच इतना डिले क्यों हुआ? डिले इसलिए हुआ बिकॉज मैं इंटर फाइनल दोनों को पढ़ाता हूँ। तो अभी इतने लंबे समय तक मेरे इंटर के 2 बैचेस चल रहे थे, एक लॉ का और एक इनकम टैक्स का, एंड ट्रस्ट मी इट इज़ अ ह्यूमोंगस बैच। उसमें क्या होता है कि नया सिलेबस आया, नई बुक्स पूरी बनानी पड़ती है, एंड इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम इन मेकिंग न्यू बुक्स। और आप हमेशा पाओगे कि मेरी जो भी नई बुक्स आती है ना, वो मेरे पिछले बैच से उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। तो न्यू सिलेबस आने के बाद मैंने अपने पढ़ाने का तरीका, मेरे बुक्स पूरा एकदम हाई लेवल अपग्रेड कर दिया है। एवरीथिंग इज नाउ एज पर आईसीएआई स्टडी मटेरियल एंड मोर। मतलब आईसीएआई की स्टडी मटेरियल में जो है वो तो करना ही है, और बल्कि उससे और भी ज़्यादा कुछ ज़रूरी चीज़ें वो भी सीखनी है, ताकि हमारी नॉलेज अच्छी हो और हम अच्छे से केस स्टडी वगैरह एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएँ। तो मैंने नई बुक्स बनाई लॉ के लिए, इनकम टैक्स के लिए, और वो बैचेस अभी भी ख़त्म नहीं हुए, अभी तक वो बैचेस चल रहे हैं। नंबर ऑफ क्लासेस जितना सोचा था उससे ज़्यादा हो गया। आई हैड प्लान्ड 70 क्लासेस ईच फॉर लॉ एंड इनकम टैक्स, एंड इट इज़ टचिंग अप्रॉक्सीमेटली 85 क्लासेस। इंटर में क्लासेस जो होती है वो 2.25 घंटे के आसपास होती हैं। तो नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ने की वजह से द बैच हैज़ पुश्ड टिल नवंबर, और अभी वो खत्म होने जा रहा है। उसके बाद मैं फाइनल ऑडिट का बैच 1 दिसंबर से स्टार्ट करूँगा। ये हुई पहली बात कि सर बैच लेट क्यों। दूसरी बात है, फॉर मी, अगर आप मेरी बात करोगे, देखो मैं एज अ टीचर आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन माई क्लासेस, इन माई प्रोडक्ट, इन माई बुक्स। आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड बिकॉज मैं बहुत पैशन और हार्ड वर्क के साथ उसको बनाता हूँ। मेरे बुक्स अगर कभी भी आपने देखे हैं, आपको मतलब एकदम अलग ही लेवल का मतलब उसका लेआउट, कंटेंट मिलेगा जो कहीं भी और पाने जाने वाला नहीं है। अभी भी जो फाइनल ऑडिट की बैच मैं चालू कर रहा हूँ, इसके लिए बुक्स बन रही हैं, मैं खुद बना रहा हूँ पर्सनली, अभी भी बुक्स पाइपलाइन में। ठीक है। सीए फाइनल ऑडिट में हाउ मेनी बुक्स विल बी देयर? सर देयर विल बी 6 बुक्स। 6 बुक्स कैसे? 3 थ्योरी बुक रहेंगी और 3 क्वेश्चन बैंक रहेगा। ठीक है। आईसीएआई ने ऑडिट के लिए 3 मॉड्यूल निकाला है। 19 चैप्टर्स है फाइनल के ऑडिट में, जिनको उन्होंने 3 अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड किया है, 7, 7, 6 ऐसे करके। ठीक है। तो देर आर 19 चैप्टर्स एज पर आईसीएआई मॉड्यूल, और उसके हिसाब से 3 बुक्स उन्होंने दी है। तो मैं भी 3 बुक्स बना रहा हूँ थियरी बुक एज पर आईसीएआई, एंड 3 बुक्स बनेगा क्वेश्चन बैंक, जिसमें इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस अलग से रहेंगे, क्वेश्चन बैंक। ठीक है। सर क्वेश्चन बैंक अलग से क्यों किया जा रहा है? बिकॉज उससे ना जो थ्योरी बुक्स होती है उसकी थिकनेस कम हो जाती है, ताकि बाद में जब तुम रिवीजन करते हो तो तुमको बहुत मोटा बुक नहीं लगे। क्वेश्चन बैंक अलग रहेगा। क्वेश्चन बैंक हम लोग पूरा क्लास में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, प्रेजेंटेशन क्या लिखना, कैसे लिखना, क्या लैंग्वेज, वर्ड्स, ईच एंड एवरीथिंग। और तुम एक बार क्वेश्चन बैंक को फिर घर में रिवाइज कर लेना, फिर एंड वक्त जब एग्जाम आएगा ना, तो तुमको क्वेश्चन बैंक टच ही नहीं करना, सिर्फ तुमको वो 3 थ्योरी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, जो अपने आप में ही तुम्हारे लिए थ्योरी बुक भी है और कॉम्पैक्ट बुक भी है। उसी को पढ़ के पूरा एग्जाम में तुमको जाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम मुझसे पूछोगे, सी आई एम अ टीचर, कोई भी इंसान टीचर क्यों होता है? बिकॉज उसको पैशन होता है, तभी तो वो टीचर बनता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ पैसा कमाने के एंगल से आए, पैसा और भी बहुत सारे तरीकों से कमाया जा सकता है। मेरे पास हमेशा जब भी फैसला लेने का टाइम आता है ना कि मैं क्या करूं, आई हैव नेवर ऑप्टेड फॉर मनी, आई हैव ऑलवेज ऑप्टेड फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, जिससे मुझे हैप्पीनेस मिले कि मेरे को ये करना है, मैं इसमें जाऊंगा, भले मेरे को पैसा अभी नहीं मिले, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव ऑलवेज वेंट बाय दैट लॉजिक। मेरे लिए हमेशा क्वालिटी ऑफ माई लेक्चर, माई बुक्स, माई प्रोडक्ट, द एंटायर पैकेज इज मच 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 मोर इम्पॉर्टेंट दैन द नंबर ऑफ क्लासेस। अगर ज़्यादा क्लासेस लगती हैं, ज़्यादा टाइम लगता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल प्लान है 170-80 घंटे का कराने का, अगर ये 200 घंटे में होता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं समय दूंगा, अच्छे से और समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। ये नहीं होना चाहिए कि मेरी क्लासेस करने के बाद भी घर में आपको ऐसा लगे कि अरे मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया क्या पढ़ाया गया। बिकॉज ऑडिट सब्जेक्ट वैसा ही है, ऑडिट सब्जेक्ट वैसा ही है। तुम लोग जो आज फाइनल में हो, तुम लोग इंटर में भोग कर आए हो, देख कर आए हो, तुमने देखा है ऑडिट सब्जेक्ट कैसा होता है। वो इस लेवल का बन चुका है फाइनल में, आई कांट टेल यू। अभी ऑडिट सब्जेक्ट में जो केस स्टडीज हैं, इंस्टीट्यूट की बुक का मैं तुमको बता रहा हूँ, हर स्टूडेंट अलग आंसर लिखेगा। इट हैज बिकम मोर और लेस लाइक एसे राइटिंग। एसे किसी भी 2 स्टूडेंट का सेम नहीं हो सकता, सब अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग आंसर है। ऑडिट वैसा हो गया है कि हर केस स्टडी का अलग अलग आंसर हर स्टूडेंट बनाएगा। इट इज नॉट 2 + 2 4, इट इज सो डिफरेंट एंड सब्जेक्टिव नाउ। तो
कम से कम इस बात का सुकून तो तुमको होना चाहिए ना कि अगर तुम मेरे से क्लासेस पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब तुमको एकदम 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मुझे आईसीआई का स्टडी मटेरियल अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे कुछ और बुक देखना है। तो आई हैव इनकॉर्पोरेटेड, इंक्लूडेड एवरीथिंग दैट इज देयर इन इंस्टीट्यूट का मटेरियल इनटू माय मटेरियल प्लस समथिंग एक्स्ट्रा ओनली। मैं माइनस नहीं किया हूँ बल्कि कुछ ऐड ही किया हूँ उसमें। तो एक बार आप मेरे से क्लासेस कर लो, आपको कोई और बुक को कुछ नहीं करना। माई बुक विल बी द अल्टीमेट बुक फॉर यू, जिसको पढ़ के रिवाइज करके तुमको जाना है। मैं जब क्लासेस दूंगा तो मेरी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो सारे स्टूडेंट्स को पता होना ज़रूरी है। हालांकि एज अ टीचर हम लोग इतना डिटेल में ये सब बातें बताते नहीं हैं, पर क्योंकि आप लोगों के डाउट और क्वेरी आ रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि एक बार मुझे ये सब बातों पे चर्चा कर देनी चाहिए। फ़ीस को लेकर कुछ स्टूडेंट्स का बोलना था कि सर फीस ज़्यादा है, तो मैंने बीच में कहीं जाके ये फैसला लिया था कि मैं अपनी क्लासेस, फाइनल ऑडिट की क्लासेस पोर्टल्स के थ्रू नहीं बेचूंगा, इंस्टेड आई विल रिड्यूस माई फीस। तो मेरी ऑडिट की फ़ीस जो है, मैंने 12,000 इनिशियली प्लान किया था। आज से 2 साल पहले जब मैंने लॉ का बैच लिया था उसकी फ़ीस थी 11,500। 2 साल में तो इन्फ्लेशन जोड़ की फ़ीस और बढ़ जाती है, उल्टे मैंने फ़ीस कम कर दिया। मैंने 12,000 की फाइनल की ऑडिट की फ़ीस डिसाइड की थी, आई मेड इट 9,990। तो 10,000 के आसपास फीस लाके छोड़ दिया, ताकि किसी को भी ये मन में कलेश नहीं हो कि सर की फ़ीस ज़्यादा है। द फीस इज़ एब्सोल्युटली लो। मैं सच बता रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड हार्ड वर्क दैट आई पुट इनटू द बैचेस एंड दैट आई एम पुटिंग राइट नाउ इज सो मच, सो ह्यूमंगस कि कोई अच्छे से अच्छी जो महंगी क्लासेस होती है ना, जैसे अकाउंट्स की या किसी और सब्जेक्ट की 20,000 की, उससे किसी हालत में भी कम नहीं होना चाहिए। बट आई वॉन्ट कि हर स्टूडेंट मेरी क्लासेस को ले पाए, इसीलिए फीस हैज़ बीन केप्ट एट 10,000। इट इज़ अ 100 मार्क पेपर आउट ऑफ योर टोटल 600 मार्क्स, तो इसका बहुत अच्छा खासा वेटेज है। और मैं बता देता हूँ, ऑडिट इज़ अ वेरी वेरी चैलेंजिंग सब्जेक्ट। वो जब आप क्लासेस करोगे, पढ़ोगे, आपको देखने लग जाएगा। मैं अपनी पहली क्लास जो होगी वो तो ऑब्वियसली जब मैं लूँगा तो आई विल पुट इट ऑन यूट्यूब, यू कैन ऑल वॉच डेमो क्लासेस। और मुझे ऐसा कोई भी हड़बड़ी या रश नहीं है कि कोई स्टूडेंट को मैं कभी बोला हूँ कि यू वेट फॉर माई क्लासेस एंड देन टेक माई क्लासेस। आई हैव ऑलवेज टोल्ड स्टूडेंट, आप अपना स्टडी प्लान खुद बनाओ, आपको जो पसंद है आप करो। मेरी जो एक प्रोसेस है मेहनत करके बढ़िया क्वालिटी, उसको प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो। आई वॉन्ट टू टीच विद द बेस्ट क्वालिटी। मेरे को ज़्यादा टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, बट आई वॉन्ट टू टीच इन बेस्ट क्वालिटी। आई एम नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ अ क्रैश कोर्स। मैं कोई कैप्सूल में आपको ऑडिट नहीं पढ़ा सकता, ऑडिट वैसा सब्जेक्ट नहीं है। लैंग्वेज की बहुत इशू है यहाँ पर। एक तो ऑडिट के कंसेप्ट को समझने के बाद उस लैंग्वेज को याद करना। और अभी नए फाइनल के ऑडिट के सिलेबस में स्टैंडर्ड्स का वेटेज तो बढ़ गया है। इन्होंने जो खुदरे खुदरे चैप्टर्स थे वो सब हटा दिए, उसके बाद भर भर के स्टैंडर्ड्स डाल दिए, और उस पर बाप रे इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं। कोई इतना लंबा है, कोई इतना लंबा है, कोई 2 पेज का केस स्टडी है, उसका फिर पूरा एनालिसिस है, एकदम हाई-फाई आंसर्स है। तो यार वो तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा ना अच्छे से। मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर नतीजा क्या होगा? अब आप सोचो कि मैं हड़बड़ी करके पढ़ा दूं, ओके, मैं एक कैप्सूल बना दूं और हड़बड़ी करके आप लोग को पढ़ा दूं। क्लास खत्म होने के बावजूद भी यू विल ऑलवेज हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अरे सर ने तो ये पढ़ाया नहीं, सर ने तो ये समझाया नहीं, हमें खुद ये पोर्शन पढ़ना पड़ेगा, ये पोर्शन देखना पड़ेगा, हमको आईसीआई के स्टडी मटेरियल से कंपेयर करना पड़ेगा, कहीं कुछ हमारा छूट तो नहीं गया, हमारी प्रिपरेशन में कोई कमी तो नहीं है। तो इतना तो सुकून तुम्हारे अंदर होना चाहिए ना। एक स्टूडेंट को आज अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसको इतना तो सुकून मिलना चाहिए कि हाँ भाई देखो, आप चिंता ना करो, सीए इंस्टीट्यूट का जो भी मटेरियल है वो मैंने आपको पूरा 100% करा दिया है, और बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छे से करा दिया है। आपको अलग से अपने आप ना रिसर्च करना, ना मेहनत करना, आपको सिर्फ मेरी बताई हुई बातें, क्लास में लिखाई हुई बातें, पढ़ाई हुई बातें, वो बस मेमोराइज करना है, रिवाइज करना है। इसके अलावा और कोई काम नहीं होना चाहिए। So my belief is that this batch that I'm going to start from 1st of December, this batch will be a huge batch, humongous। मतलब एकदम एक एक डिटेल में हर चीज़ कराया हुआ कवरेज रहेगा, एकदम शानदार रहेगा। Any student who takes the classes will benefit a lot। मतलब उसको इतना शांति मिलेगा क्लासेस करके कि उसको ऑडिट का अलग से कोई लोड उसके सर पर एकदम नहीं आने वाला। मैं छोटी छोटे बातों का ख्याल रख रहा हूँ, कैसे कॉमा रखना है, फुल स्टॉप रखना है, मतलब अंडरलाइन करना है, बोल्ड वर्ड्स है, हर पैराग्राफ को एक टॉपिक देना है, हर छोटी बात का मैं ख्याल रख रहा हूँ। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल ऑन द लैंग्वेज ऑफ द इंस्टीट्यूट और द क्वालिटी ऑफ द बुक और द लेक्चर कंटेंट। हमेशा आपको सुपरलेटिव कंटेंट ही देना, यही मेरा इरादा है। और आज भी आप लोगों के सामने आकर ये सारी बातें डिस्कस कर रहा हूँ, डाउट बता रहा हूँ, तो इसका कारण ये है कि मुझे कभी भी ऐसा कोई लालच नहीं है कि ज़बरदस्ती
मैं किसी स्टूडेंट को एंटाइस करूं कि ओके यू टेक माय क्लासेस, यू डोंट वांट यू डोंट टेक। बट अगर आप क्लासेस लो तो प्लीज ट्रस्ट इन माय प्रोसेस, फॉलो माय प्रोसेस डिलीजेंटली, फेथफुली, तब आपको बढ़िया रिजल्ट आएगा। मैं नहीं चाहता कि कोई स्टूडेंट मुझे परेशान करे फालतू का। अगर आज बैच 1 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है तो मतलब मैं 3 महीने हाथ में लेके चल रहा हूँ कि ओके बाय फरवरी एंड द बैच विल गेट ओवर एंड इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल कि 3 महीने तक बैचेस चलेंगे, आप मेरे साथ साथ क्लासेस कर रहे हो और घर पे रिवाइज कर रहे हो, मेमोराइज कर रहे हो, वही आपका प्रिपरेशन है। उसके अलावा आपको अलग से और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ कंप्लीट बैच, पूरा पढ़ोगे एकदम खोपड़ी में, दिमाग में, यहाँ सब कुछ लोड हो जाएगा। रिवाइज, मेमोराइज बार 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 इतने अच्छी तरह से कि तुम्हारे अंदर वो इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज आ जाएगी। एक बार वो आ गया ना, फिर आई एम टेलिंग यू, तुम जो आंसर लिख के आओगे एग्जाम में वो अलग ही लेवल का होगा। किसी भी 2 स्टूडेंट का आंसर सेम नहीं होगा, बट एटलीस्ट जो आंसर आप लिखो वो थोड़ा तो लॉजिकल होना चाहिए, थोड़ा तो उसमें तार्किक होना चाहिए, डिबेट, आर्ग्यूमेंट, टॉपिक बाय टॉपिक होने चाहिए। आंसर मैच नहीं करेगा, आई एम टेलिंग यू। केस स्टडी इस तरह के बनाए हुए हैं कि कोई 2 स्टूडेंट का आंसर मैच नहीं होने वाला, सबका अलग अलग है। अलग ही सही तो क्या हुआ, ऐसे राइटिंग भी आज अगर होता है तो अलग अलग लिखते हैं ना, तो इसका मतलब क्या नंबर नहीं मिलता? बिल्कुल नंबर मिलते हैं। नंबर मिलेंगे, लॉजिकल लिखेंगे, सही लैंग्वेज में लिखेंगे। तो ऑल दैट आई विल बी डिस्कसिंग। वंस अगेन आई विल रिमाइंड यू, आई टेक एक्सट्रीम प्राइड इन माई प्रोडक्ट। जो मैं क्लास पढ़ाता हूँ उसमें मुझे बहुत गर्व है, बिकॉज मैं बहुत मेहनत करके अपना पूरा जी जान लगा के पढ़ाता हूँ। एक विद्यार्थी जो होता है ना, वो तो सिर्फ एग्जाम टाइम में मेहनत करता है। एक स्टूडेंट जो होता है वो डेली बेसिस में 14-15 घंटे कंसिस्टेंटली 365 दिन काम नहीं करता। आई एज अ टीचर आई वर्क कंसिस्टेंटली फॉर 365 डेज। मेरे लिए कोई संडे छुट्टी नहीं, कोई त्यौहार छुट्टी नहीं, ना मेरे लिए दिवाली छुट्टी होती है ना कुछ और। बस हर वक्त मैं यही सोचता हूँ कि मैं किस तरह से अपनी क्लासेस को, अपने बुक्स को और बेहतर करते जाऊँ कि कोई भी स्टूडेंट आज अगर मुझसे पढ़ के निकला है तो वो कभी भी ये नहीं बोल पाए कि नहीं सर ने मुझे ये नहीं पढ़ाया, सर ने मुझे ये नहीं समझाया, सर ने ये वाली चीज़ छोड़ दी, सर ने ये वाला टॉपिक कटा दिया, सर ने टॉपिक डिस्कस नहीं किया जो इंस्टीट्यूट की किताब में है। आई डोंट वांट दैट। आई वांट कोई स्टूडेंट पढ़ के निकले पूरा सेटिस्फाइड रहे, उसको डाउट्स भी नहीं हो। मैं डाउट भी सारे के सारे क्लास ही में बताते जाता हूँ कि ये डाउट आ सकता है, इसका ये जवाब है। आई डोंट लीव एनीथिंग फॉर होमवर्क। तुम्हारे कंधे पर रख के कभी बंदूक नहीं चलती, हमेशा मेरे कंधे पे रख के मैं तोप चलाता हूँ। सब कुछ मैं अपने ही दम पे पूरा क्रिएट कर देता हूँ कंटेंट कि तुमको एकदम आसान लगे, इजी लगे। सो इफ़ यू आर टेकिंग माई क्लासेस, इफ़ यू चूज टू टेक माई क्लासेस, आई विल एकदम क्लियरली आई विल टेल यू, you will be getting the maximum benefit in the audit subject, maximum benefit. इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, maximum benefit. Second, have trust in my process. If I am teaching something, तुम्हारे लिए जितना लाइफ में रिस्क है या बेटिंग है, उससे बहुत ज़्यादा रिस्क और बेटिंग मेरे लिए लाइफ में। My stakes are much higher in any subject that I teach. ठीक है, तो यू ट्रस्ट इन माई प्रोसेस। इफ आई एम गाइडिंग यू, इफ आई एम टेलिंग यू समथिंग, तो मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। हम लोग पुराने ज़माने के गुरुओं से तो अपनी तुलना नहीं कर सकते, उतनी हमारी हैसियत नहीं है, बट एज अ कोच समझ लो, गुरु ना समझो, कोच समझ लो। तो एज अ कोच मैं तुमको जो गाइडेंस दे रहा हूँ, जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, वो बेस्ट है जो दिया जा सकता है। कहीं भी मेरी तरफ से इसमें कोई लैक्यूना या कमी नहीं होगा। आई विल गिव द बेस्ट एंड आई वॉन्ट यू टू टेक इट स्लोली। पूरा आराम से पढ़ो, मतलब एकदम जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे करते जाओ। नाउ when the batch starts from 1 December, उस पॉइंट ऑफ टाइम तक मेरी जो पहली सीरीज है वॉल्यूम 1 और क्वेश्चन बैंक 1 वो प्रिंट में होगा, मतलब इट विल बी इन द प्रिंटिंग प्रोसेस एंड समवेयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर वो प्रिंट होके हमारे पास आएगा। फिर हम आप लोगों को कोरियर भेजेंगे, जो लोग यहाँ के वो आके ले लेंगे और जो बाहर के वो कोरियर उनको जाएगा। तो बुक लगभग जो है ना वो आप लोगों के पास 10 तारीख के आसपास तक पहुंचेगी। अगर बैच 1 दिसंबर को, तो आप समझ लो 10 दिसंबर के आसपास बुक्स आएगी। तो तब तक सर क्या होगा, क्लासेस तो आपकी चलेंगी। मैं बता रहा हूँ क्या होगा, मैं जो भी क्लास लूँगा उसके नोट्स, ठीक है, मतलब बिना मार्क वाले नोट्स जो अनमार्क्ड होते हैं वो आप लोग को भेज दिया जाएगा। मतलब इसमें ईमेल में या जो भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, ईमेल या व्हाट्सएप, उसमें चला जाएगा या टेलीग्राम, ऐसा कोई चीज़ में आप लोगों को वो नोट्स चला जाएगा। और फिर जब मैं क्लास दे लूँगा तो क्लास देने के बाद जो जो मैंने मार्क किया है वो मार्क वाले नोट्स भी उसी माध्यम से आपके पास चले जाएंगे। तो आपके पास वो नोट्स रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, तुमको प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं। मेरा बुक तो बन ही रहा है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ बुक बनाने में, तो तुमको प्रिंट आउट क्यों निकालना, बुक तो आएगा, बस थोड़ा सा लेट होता रहेगा क्योंकि ये प्रोसेस अभी चल रहा है। और आई वॉन्ट टू गिव यू एक्सेलेंट बुक एंड व्हेन यू गेट माई फर्स्ट बुक ना, या फर्स्ट लेक्चर के बाद ही जब मैं बोर्ड पे बुक दिखाऊंगा, तुम खुद बोलोगे बाप रे सर, ऐसा बुक का तो कल्पना भी नहीं किया था कि आपने जो कर डाला है। और जो लोग मुझसे पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, एक ह्यूज मतलब पूरा क्राउड है जो मुझसे पढ़ के निकला है इंटरमीडिएट में, वो खुद बोलेगा यार ऐसा तो सर हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
बिकॉज वो ऑलरेडी मुझसे पढ़े हुए और वो खुद देखेंगे कितना चेंज हो चुका है, ठीक है। तो बुक प्रिंट नहीं करना, वो मैं तुमको दूंगा, बस वो कुछ दिन तक जब तक बुक नहीं आएगी यू हैव टू एडजस्ट विथ मी, वो नोट्स जाएंगे सॉफ्ट कॉपी में, तुम देख के सुन सकते हो। और अगर तुमको फिर भी ऐसा ही मन है कि नहीं सर कुछ छूने के लिए तो चाहिए, तो मैं सिंपल बता रहा हूँ, इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठा लेना, बेस्ट है। तब तो बल्कि और फायदा रहेगा, अगर तुम इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठाओगे तब तुम देख पाओगे कि मैंने कितनी मेहनत की है टू इंक्लूड एवरीथिंग एज पर इंस्टीट्यूट मटेरियल, एंड हाउ माई मटेरियल विच आई शो इट ऑन बोर्ड एंड गिव इट टू इन प्रिंट, वो कितना सुपीरियर रहेगा कंपेयर टू द हार्ड प्रिंटेड इंस्टीट्यूट का मटेरियल, ठीक है। तो बैचेस चालू होंगे, बहुत अच्छे गति से चलेंगे, सब चलता जाएगा। फेब्रवरी एंड तक टारगेट है मेरा कि मैं आपकी बैचेस खत्म कर दूंगा फाइनल ऑडिट की, ऑल द 19 चैप्टर्स दैट आर देयर, एंड आई विल कंप्लीटली डिस्कस द इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल ऑल्सो विथ यू, ठीक है। और भी तुमको फाइनल ऑडिट के बैच रिलेटेड कोई डाउट है तो तुम नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डिस्कस करूंगा। जाने के पहले एक बात और बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मतलब अभद्रता करते हैं, अभद्रता मतलब इंग्लिश में क्या बोलें, जो भी मतलब अभद्रता करते हैं, मतलब मुझे अभद्रता नहीं चाहिए। मैं भले ही यू डोंट रेस्पेक्ट मी एज अ गुरु टाइप, नो, बट एटलीस्ट आई एम योर टीचर, एंड मैं आज पढ़ा रहा हूँ तो बहुत पैशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ पढ़ा रहा हूँ। मैं यहाँ पे फालतू की बातें सुनने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। फालतू की कोई आज के दिन अगर मुझसे बात करता है ना, मैं उस व्यक्ति से कुछ रिप्लाई नहीं करता, ना मैं पलट के बोलता हूँ, पर मैं उस व्यक्ति से विमुख हो जाता हूँ कि ऐसी नेगेटिव एनर्जी मुझे नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि इतना हाई क्रिएटिव प्रोसेस है मेरे पढ़ाने का, इतना मेहनत है। आई डोंट डिजर्व कि कोई मुझे इस तरह से कुछ उल्टा पुल्टा बोले, मुझे अभद्रता बर्दाश्त नहीं है। फीस को लेके आप जो सोचते हो कि सर इतनी ज़्यादा फीस है, उतनी ज़्यादा फीस है, पढ़ाने को मैं 500 रुपये में भी ऑडिट पढ़ा सकता हूँ, 500 में पढ़ा दूंगा तो क्वालिटी भी वैसी रहेगी, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। अगर आज मेरी ऑडिट की फीस मैंने 10,000 रखी है ना, तो जो वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट दैट मैं आपको दे रहा हूँ दैट इज़ 20,000, वो उस लेवल का है। तो फीस को लेके कई जन जो सोचते हैं कि सर आपकी फीस ज़्यादा नहीं है, जो आप फीस मुझे देते हो ना, मैं आपको आउटराइट बता रहा हूँ, द फीस इज सो लेस दैट मोर देन हाफ ऑफ इट गोज अवे इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर। आई फॉल इन टू अ हाई स्लैब ऑफ इनकम। जीएसटी आपकी फीस में हमें देना पड़ता है, ठीक है, कोरियर चार्जेस होते हैं, बुक का कॉस्ट होता है, इनकम टैक्स 30-33% के स्लैब पे मैं जाता हूँ, एलएलपी पे 30% है, फिर सरचार्ज जोड़ के पूरा वो चला जाता है ऊपर 33%, ठीक है। हर चीज़ के एक्सपेंडिचर होते हैं। आई रन एन पूरा का पूरा सेंटर, मेरी ऐसी नहीं कि मेरी ऑनलाइन अपने घर से बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, आई हैव एन ऑफलाइन सेंटर जहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं, सो मच ऑफ एक्सपेंडिचर इज देयर। तो अगर आप ये सोचते हो कि आप 10,000 मुझको दे के आप खरीद रहे हो, ये आपकी गलत सोच है। ये सोच तो पहले ऐसी होनी ही नहीं चाहिए। आज तुम एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हो, तुम क्या इसलिए पढ़ाई कर रहे हो कि कल फ्री में जाके कोई काम करोगे? तुम इसलिए कर रहे हो बिकॉज तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे काम का तुमको मेहनताना मिले, पारितोषिक मिले। तो आज अगर एक टीचर पढ़ा के एज अ टीचर मैंने अपना करियर या प्रोफेशन चुना है, एंड इफ आई एम टीचिंग एंड इफ आई एम चार्जिंग मनी फॉर देन व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? उसमें गलत क्या है? क्या गलत हो रहा है उसमें? और आपकी फीस में एज आई एम टेलिंग यू ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज देयर, 60% ऑफ इट गोज अवे लाइक दैट ओनली, ठीक है। तो फीस को लेके बहुत जन जो अपना पूरा मैथ्स निकालते हो ना, आप लोग सीए फाइनल में बहुत गलत तरीके से निकालते हो। आप लोग जिस दिन काम करने जाओगे कमाने ना, उस दिन आप मेरे से बात करना कि व्हाट आर द मार्जिन, कितना मार्जिन बचता है। बाहर से बैठे बैठे बात करना, कुछ भी क्रिटिसाइज करना इज सो ईजी, अंदर आके काम करना, मेहनत करना, देन यू विल कम टू नो द रियलिटी। सो इतना मैं बोलूँगा, प्लीज़, आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ अभद्रता फ्रॉम यू। You are my student and I am your teacher. I am respectful. I deserve the same amount of respect. Plus, I have put in lot of hard work in this creative process कि मैं आपको best से best services दूँ। तो मतलब if you want to avail it, your choice. If you don't want to avail it, don't avail. पर मेरे को फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए कि वो process को disturb करें। From आज से लेकर February end तक, तुम समझ लो लगभग 100 दिन है मेरे पास। ये 100 days ना मेरी ज़िंदगी किसी भी सीए फाइनल स्टूडेंट की जो एग्ज़ाम के टाइम पे होती है ना 15-16 दिन के लिए, एकदम वैसी ज़िंदगी रहेगी मेरी। मुझे दिन रात काम करते रहना पड़ेगा, बैचेस पढ़ाना, बुक्स बनाना, बैचेस पढ़ाना, बुक्स बनाना। और तुम स्टूडेंट हो, तुम मेरी बात समझोगे कि पढ़ना और पढ़ाना इतना भी फ़न नहीं है। कोई भी 100 मार्क का जो पेपर आता है फाइनल में, उसमें फ़न या कॉमेडी या मज़ेदार सिर्फ 50% हो सकता है। बैलेंस 50% इज़ वेरी हार्ड एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। पैशन अकेले से कुछ नहीं होता, पैशन तो बहुत जन के पास है, पर पैशन को फॉलो अप करने के लिए डिसिप्लिन और डेडिकेशन चाहिए, तब आपका प्रोडक्ट अच्छा होता है। सिर्फ पैशन से काम नहीं चलता। तुमने नीरज चोपड़ा को देख लिया जो ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो करते हैं,
पूरा नेशन उनसे इंस्पायर हुआ है। कितने सारे यंगस्टर जो इंस्पायर हो गए और वो भी पैशनेट हो गए कि हाँ हम भी ओलंपिक्स में आएंगे। पर क्या सिर्फ पैशन काफ़ी है? कि उस पैशन को फॉलो अप करने के लिए ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन एंड हार्डवर्क चाहिए, वो भी तो चाहिए ना। बिना उसके नहीं हो पाएगा कि सिर्फ पैशन है डिसिप्लिन नहीं है, तो कहाँ से हो पाएगा? यू नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन एंड आई पुट दैट। So whatever product comes out will be a great product, great classes. If you want to do it patiently, nice city के साथ अच्छी तरह से, then please join. आपको फायदा ही होगा। Thank you. Any more questions you can put in your comment section. I'll reply. Thank you.